अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एमएस एक्सेस 2013। व्यूअर्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को जब हम ओपन करते हैं तो एक्सेस का जो इंटरफेस है व्यूअर्स, वो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के दूसरे एप्लीकेशन से कदरे डिफरेंट होता है। मिसाल के तौर पर व्यूअर्स, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करते हैं तो आपके पास एक ब्लैंक शीट रिप्रेजेंट कर दी जाती है और आप आसानी के साथ उसमें डेटा एंटर कर सकते हैं और व्यूअर्स डेटा के साथ किसी भी तरह की मैनिपुलेशन कर सकते हैं। बट व्यूअर्स, अगर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की बात करें तो एक्सेस को ओपन करते ही फर्स्ट ऑफ ऑल व्यूअर्स आपको अपना एक ब्लैंक डेटाबेस डिक्लेयर करना होता है और उस डेटाबेस को सेव करने के बाद किसी लोकेशन में आप आसानी से उस डेटाबेस के अंदर अपने किसी भी तरह के डेटा को स्टोर कर सकते हैं और उस डेटा के साथ मैनिपुलेशन कर सकते हैं। चूंकि व्यूअर्स एक्सेस को जब हम ओपन करते हैं तो हमारे पास एक स्पेसिफिक एरिया रिप्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड बैक स्टेज एरिया। और व्यूअर्स वही एरिया आप इस वक्त स्क्रीन में देख रहे हैं और ये एरिया बेसिकली व्यूअर्स दो सेगमेंट में डिस्ट्रीब्यूट है। हमारे पास एक लेफ्ट साइड सेगमेंट है जो व्यूअर्स इस वक्त आप रेड कलर से हाईलाइट देख रहे हैं और हमारे पास एक जो राइट साइड सेगमेंट है व्यूअर्स, ये काफी बिग है जो व्हाइट कलर से आप देख सकते हैं। और व्यूअर्स जो राइट साइड एरिया है, इस एरिया पर व्यूअर्स कुछ थंबनेल्स आपको यहां पर नजर आ रहे हैं। एक्चुअली व्यूअर्स ये तमाम थंबनेल्स आपके ब्लैंक डेटाबेस की हैं। मिसाल के तौर पे व्यूअर्स, अगर आप कोई नया डेटाबेस जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं, बिल्कुल ब्लैंक हो, आप अपनी मर्जी से उस डेटाबेस का नाम डिक्लेयर करें और फिर उसमें अपने डेटा को रिकॉर्ड करें, तो व्यूअर्स आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस का और आप आसानी के साथ अपने डेटाबेस को क्रिएट करने के बाद उसमें काम कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद व्यूअर्स जो आप ये थंबनेल्स देख रहे हैं, बेसिकली ये हमारे डेटाबेस की टेम्पलेट्स हैं। टेम्पलेट से मुराद व्यूअर्स सैंपल्स जो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन की तरफ से हमें प्रोवाइड कर दी गई हैं, या फिर व्यूअर्स मैं यूं कहूं कि ये माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन की तरफ से हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, एक बेनिफिट है जो हम यूज कर सकते हैं। लेकिन व्यूअर्स इन अपॉर्चुनिटी को यूज करने के लिए आपके पीसी में इंटरनेट का होना लाजमी है। देन व्यूअर्स आप थोड़ी सी तवज्जो रखें, अगर आपको एसेट से रिलेटेड जो तमाम डेटा है वो स्टोर करना है तो व्यूअर्स आप डेस्कटॉप एसेट ट्रैकिंग इस डेटाबेस के टेम्पलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टूडेंट से रिलेटेड जो भी आपको डेटा स्टोर करना है तो व्यूअर्स आप इस डेटाबेस को यूज कर सकते हैं। अगर व्यूअर्स अपने एम्प्लॉयर, सप्लायर या फिर व्यूअर्स अपने कस्टमर का जो कॉन्टैक्ट है उसको स्टोर करना है तो व्यूअर्स आप इस डेटाबेस को यूज कर सकते हैं। तो व्यूअर्स ये तमाम की तमाम टेम्पलेट्स हैं, हम इन्हें यूज कर सकते हैं। और व्यूअर्स मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसे सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि व्यूअर्स इनमें डिफरेंट जो टेम्पलेट्स इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद हैं इनकी क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। और इसी के साथ व्यूअर्स अगर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूं तो हमारे पास कुछ मजीद जो है वो डेटाबेस की टेम्पलेट्स मौजूद हैं। लेकिन इन डेटाबेस में व्यूअर्स आप जो है वो ग्लोब का जो है वो निशान देख रहे हैं। इट्स मीन के व्यूअर्स आप इस डेटाबेस को वेब पर स्टोर भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे व्यूअर्स, अगर आप वेब के जरिए से डिफरेंट जो भी क्लाइंट्स है उनका डेटा स्टोर करना चाहते हैं तो व्यूअर्स आप इन टेम्पलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए व्यूअर्स आपके पास ऑफिस 365 की प्रीमियम होनी चाहिए, यानी कि मेंबरशिप होनी चाहिए, तभी आप इन जो टेम्पलेट्स हैं उन्हें यूज कर सकते हैं। व्यूअर्स इसके बाद अगर आपके पास इंटरनेट मौजूद है तो व्यूअर्स आप इन डिफरेंट जो इस वक्त आपको लिंक के तौर पर यहां पर कुछ टेक्स्ट नजर आ रहे हैं व्यूअर्स, इन पर भी क्लिक करके आप टेम्पलेट सर्च कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर व्यूअर्स बिजनेस से रिलेटेड मैं टेम्पलेट्स देखना चाहता हूं तो मैं इसमें क्लिक करूंगा और जो ही मैं इसमें क्लिक करता हूं तो व्यूअर्स हमारे सामने बिजनेस से रिलेटेड जो है वो टेम्पलेट सर्च हो रही हैं और थोड़े ही देर में बिजनेस से रिलेटेड व्यूअर्स आपके सामने जो थंबनेल्स हैं वो डेटाबेस की नजर आ रही हैं। और व्यूअर्स राइट साइड हमारे पास कुछ और कैटेगरीज हैं, वन बाय वन व्यूअर्स आप इसमें क्लिक करके भी इन से रिलेटेड जो डेटाबेस की टेम्पलेट्स है वो आप देख सकते हैं। अदरवाइज व्यूअर्स आप इस सर्च बॉक्स में क्लिक करें और क्लिक करने के बाद आप अपने मर्जी के मुताबिक टेक्स्ट टाइप करके टेम्पलेट सर्च कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे व्यूअर्स मैं सर्च करता हूं डेटाबेस के लिए प्रोडक्ट। मैं चाहता हूं कि अपने प्रोडक्ट का जो है व्यूअर्स वो मैं डेटा स्टोर करूं डेटाबेस के अंदर। तो व्यूअर्स मैंने प्रोडक्ट्स लिखा और इंटर प्रेस किया और व्यूअर्स थोड़ी ही देर में प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन की तरफ से हमें प्रोवाइडेड टेम्पलेट्स मौजूद हैं वो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। व्यूअर्स इन पे सिर्फ और सिर्फ आपने क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि अब ये जो डेटाबेस है वो हमारे लिए प्रिपेयर हो रही है। थोड़ा सा टाइम लगेगा व्यूअर्स, ये डिपेंड करता है आपके इंटरनेट की स्पीड के ऊपर। और व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे पास इस डेटाबेस से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन मौजूद है, लाइक व्यूअर्स माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन की तरफ से प्रोवाइडेड है और इस
डेटाबेस से रिलेटेड कुछ मजीद यहाँ पर इंफॉर्मेशन है। और व्यूवर्स हम देख सकते हैं कि इस डेटाबेस की साइज है 138 KB। और व्यूवर्स हम अपने इस डेटाबेस को यहाँ पर कोई नाम भी सजेस्ट कर सकते हैं अपने मर्जी के। और व्यूवर्स इस ऑप्शन को यूज करके अपने इस डेटाबेस को अपने पीसी में किसी भी लोकेशन में सेव करके हम ऑनलाइन इस डेटाबेस के टेम्पलेट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। और व्यूवर्स जस्ट आपने इस क्रिएट के इस बटन पर क्लिक करना है। मैं कैंसिल करता हूँ और व्यूवर्स में होम के बटन पर क्लिक करूंगा और वापस अपने बैक स्टेज एरिया पर आते हैं। तो व्यूवर्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास इंफॉर्मेशन थी जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। इसके अलावा व्यूवर्स मैं बैक आता हूँ और आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो हम हिस्सा डिस्कस कर रहे थे इंटरफेस का वो राइट साइड था। अब हम लेफ्ट साइड की तरफ आते हैं। व्यूवर्स लेफ्ट साइड में हमारे पास रीसेंड का ऑप्शन है। इससे मुराद व्यूवर्स ये है कि अगर आपने रिसेंटली कोई भी डेटाबेस ओपन किया होगा तो उसकी लिस्ट आप यहाँ पर देख रहे होंगे। तो आप व्यूवर्स आसानी के साथ उन रीसेंट लिस्ट में से किसी भी डेटाबेस पे क्लिक करके आप उस डेटाबेस को ओपन कर सकते हैं। और व्यूवर्स ओपन अदर फाइल के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आप सेव शुदा अपने डेटाबेस को ओपन कर सकते हैं किसी भी लोकेशन में। लाइक व्यूवर्स मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो देखें व्यूवर्स हमारे पास यहाँ पर जो है डिफरेंट लोकेशन दस्तियाब है। लाइक व्यूवर्स अगर मैं रीसेंट के इस ऑप्शन पर रहते हुए रिसेंटली जितने भी डेटाबेस को मैंने ओपन कर रखी है उनकी लिस्ट व्यूवर्स आप इस एरिया पर देखेंगे। बट इस वक्त कोई भी डेटाबेस हमने ओपन नहीं किए इसलिए व्यूवर्स आपको ये एरिया ब्लैंक नजर आ रहा है। व्यूवर्स इसके अलावा वन ड्राइव पर्सनल का ऑप्शन है। व्यूवर्स ये हमारे पास जो फैसिलिटी है वो उस वक्त आपके सामने अपेयर होंगी जब आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का एक अकाउंट मौजूद होगा। तो व्यूवर्स आप आसानी के साथ अपने वन ड्राइव में अपने डेटाबेस को सेव भी कर सकते हैं और आप शेयर भी कर सकते हैं। व्यूवर्स वन ड्राइव बेसिकली ये एक हार्ड डिस्क है जो इंटरनेट में हमारे लिए प्रोवाइडेड है माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन की तरफ से। व्यूवर्स इसके अलावा माइक कंप्यूटर का हमारे पास ऑप्शन है। व्यूवर्स में इसमें क्लिक करके अपने लोकल डेस्कटॉप पीसी से जो है वो अपने डेटाबेस को ओपन कर सकता हूं। जस्ट मुझे ब्राउज के बटन पर क्लिक करना होगा। व्यूवर्स ये वो हमारे पास डिफरेंट प्लेसेस हैं जहां से व्यूवर्स अपने डेटाबेस को हम ओपन कर सकते हैं। व्यूवर्स मैं बैक आता हूं बट इस वक्त व्यूवर्स जो हमारा एम्फेसाइज है वो लोकल पीसी में रहेगा इसलिए मैं जो डेटाबेस प्रिपेयर करना चाहता हूं वो अपने लोकल पीसी के लिए है। लिहाजा व्यूवर्स मैं ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस के इस ऑप्शन पर क्लिक करूंगा और व्यूवर्स इस सिचुएशन में आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक बॉक्स अपेयर हुआ है। व्यूवर्स मैं यहां पर अपने इस डेटाबेस को नाम सजेस्ट करता हूं। मैं यहां पर नाम देता हूं ट्रांस ओशन। व्यूवर्स बेसिकली ये एक शिपिंग कंपनी है जो मैरिन से रिलेटेड तमाम साजो सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जाती है। व्यूवर्स अपने फाइल नेम को यहां से सजेस्ट करने के बाद व्यूवर्स मैं ब्राउज के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने डेटाबेस को यहां से पैथ डिफाइन कर सकता हूं। और व्यूवर्स इस वक्त चैप्टर 1 में हमारे पास ये डेस्कटॉप डेटाबेस जो है वो मौजूद है ट्रांस ओशन के नाम से। व्यूवर्स आप उसे वहां से एक्सेस कर सकते हैं। मैं इसे अभी फिलहाल कैंसिल करता हूं और क्रिएट के इस बटन पर मैं क्लिक करता हूं। ऐसा करने से व्यूवर्स आप देख सकते हैं कि जो ट्रांस ओशन डेटाबेस है व्यूवर्स वो इस वक्त क्रिएट हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि हमारे टाइटल बार पर हमारे डेस्कटॉप डेटाबेस का जो है वो टाइटल आ रहा है कि ट्रांस ओशन डेटाबेस है व्यूवर्स। और आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो वर्किंग एरिया दस्तियाब है वो व्यूवर्स टेबल है। टेबल में कुछ फील्ड्स आपको यहाँ पर नमूदार हैं व्यूवर्स जिनके बारे में हम बिल्कुल डिटेल तलब आने वाले लेसन के अंदर डिस्कस करेंगे। व्यूवर्स अब आप आसानी के साथ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं और एक्सेस के डिफरेंट टूल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं।